ये 10 क्वेश्चन थोड़े से इजी थे। अब हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे। सर देखो कैसे, H2S2O8 विदाउट ड्राइंग स्ट्रक्चर, इसको ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी हम पहले विदाउट ड्राइंग स्ट्रक्चर ट्राई करते हैं। +1 -2 x, मैं देखता हूँ कि आंसर आता है कि नहीं आता है। आई एम नॉट श्योर एनफ कि आंसर आएगा ही। तो +1 इंटू 2 है, प्लस x कितना है, 1 है, इंटू 2 है, प्लस ऑक्सीजन का चार्ज कितना है, -2 इंटू 8 है, इजिकल टू 0 होगा। पूरा करके देखेंगे तो 2 प्लस ट्वाइस एक्स, अरे यार 2 प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 8 टू 16 इजिकल टू 0 करके देखो। x इजिकल टू आ रहा है 7, x इजिकल टू आ रहा है 7, बट जहां तक मुझे पता है x 7 नहीं आना चाहिए। चलो देखते हैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, अगर 7 ही आता है तब तो सही है, और अगर 7 नहीं आता तब तो कुछ मामला कुछ गड़बड़ है। लेट्स ट्राई। इसका स्ट्रक्चर होगा ऐसे। सर स्ट्रक्चर कैसे हम ड्रॉ कर पाएंगे? अगर तुमको नहीं पता कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है तो तुम एक काम करो, अभी उसको मत सीखो, अभी तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी तुम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर जो है उसे मान लो और उसे सीख लो। सर ऐसा कर लो क्या? हाँ बेटा, क्या करोगे? देयर इज नो अदर वे लेफ्ट। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। S2, एक S, एक S, एक S, एक S। ऑक्सीजन को कहाँ डालेंगे? ऑक्सीजन को बीच में डालेंगे। 8 ऑक्सीजन है ना, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है ना, 7 8, मतलब सॉरी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन तो और 2 बाकी है ना। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इश स्ट्रक्चर थोड़ा सा छोटा हो गया मेरा। हम्म, 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 ठीक है, देखो कैसे करेंगे। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का कितना है? -2। ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का कितना है? -2। इसको बैलेंस करने के लिए ये होगा +2। इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -2। इसको बैलेंस करने के लिए ये होगा +1 और ये होगा +1। इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, इसको बैलेंस करने के लिए ये होगा +1, सॉरी सॉरी +2, क्या लिख रहा हूँ, +2। अब ये ऑक्सीजन देखें, इसका और इसका सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो ये होगा -1 और ये होगा +1। सर आपने कैसे समझा कि ये -1 होगा, ये -2 क्यों नहीं होगा? ये -2 होता अगर इसके साथ डबल बॉन्डेड होता सल्फर। एक बॉन्ड मतलब एक एक नेगेटिव या फिर एक पॉजिटिव, दो बॉन्ड मतलब दो नेगेटिव या फिर दो पॉजिटिव, तीन बॉन्ड मतलब तीन नेगेटिव या फिर तीन पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है? तो और इसका इसके साथ और इसके साथ क्या होगा? 0 0 होगा, क्योंकि दे आर ऑफ सेम टाइप, ठीक है ना। अब इस ऑक्सीजन का तुम ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, कैलकुलेट करो। ऑक्सीजन का क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट अब क्या होगा? +2 +2 +1 +1 इजिकल टू आएगा +6। तो ये कितना आया? +7 आया ना। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये गलत है, रॉन्ग, ये सही है, करेक्ट। इसीलिए मैंने बोला था ना, वहां पे एक ड्रॉबैक है।
ये देखो, इसके ड्रॉबैक्स है, ड्रॉबैक्स या तो फंक्शनल आ सकता है या फिर रॉन्ग भी हो सकता है, बट इसका नो ड्रॉबैक, ऑलवेज करेक्ट देगा तुमको। लेकिन सर ये तो अभी हो गया, एग्जाम में मैं स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर पाऊंगा या फिर पाऊंगी? करना होगा, देयर इज नो अदर वे। जिस तरीके से इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आया, इस सल्फर का भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही आएगा, तुम उसी तरीके से करके देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, H2SO3 का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, सल्फर तो सल्फर, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन। करोगे तो क्या आएगा? बहुत सिंपल है भाई, ये -2, ये -2 बैलेंस करने के लिए ये +2, ठीक है, ये -2, ये -2 बैलेंस करने के लिए ये +1, ये +1, ये -2, इसको बैलेंस करने के लिए ये +1, ये +1। तो पूरा स्ट्रक्चर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आया +2, +1, +1, टोटल आया +4। तो यही है तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन। अभी इसमें कितना आएगा कन्वेंशनल मेथड में मुझे नहीं पता, चलो देखते हैं। कन्वेंशनल मेथड में इसका आएगा 2 × 1 प्लस सल्फर का आएगा x प्लस -2 × 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 6 -2 इज इक्वल टू 4। हाँ, यहाँ पे कन्वेंशनल मेथड में भी सही आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने ना? 8 दूनी 16, H2S2O8, 8 दूनी 16, 16 2 14, 7, हाँ सही है। अब क्या है, KI3 में अगर तुम करोगे, अगर तुम कन्वेंशनल मेथड से करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा? देखो, क्या का है +1, आई का नहीं पता, आई का निकालना है, आई का है x, ठीक है ना। तो क्या होगा, +1 इंटू एक क्या है, x है, इंटू 3 है, आई 3 है ना, एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और आयोडीन का नंबर ऑफ आयोडीन 3 है, टोटल 0 होगा। तो 3x इज इक्वल टू -1 आ रहा है, तो x इज इक्वल टू -1/3 आ रहा है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, चलो देखते हैं। स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आई आई आई, ये आई होता है नेगेटिव और इसके साथ आके क्या पॉजिटिव जुड़ता है। तो सीधी बात, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। देखो, क्योंकि आयोडीन आयोडीन के साथ ही जुड़ा है, सेम आयोडीन आयोडीन के साथ ही जुड़ा है ना, सेम है ना, तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं। तो इसका 0, इसका 0 और ये लगा है ना खुद में, तो इसका भी 0, तो ऐसा होता है 0। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका 0, इसके लिए इसका 0 और इसके लिए इसका 0, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा टोटल 0, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी टोटल 0। लेकिन यहाँ पे आयोडीन का टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0 + 0 - 1 इज इक्वल टू -1। ये होगा इसका एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट। बात समझ रहे हो ना? तो इन दोनों का भले ही 0 हो जाए, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, क्योंकि ये शुरुआत से ही माइनस में है, ठीक है। आई एम गेटिंग टायर्ड नाउ, एट अ स्ट्रेच सिर्फ बात कर रहा है। नेक्स्ट, H2S2O6, H2S2O6 इसको कैसे करेंगे? इसको भी करने का तरीका है, कन्वेंशनल मेथड से पहले एक बार देख लेते हैं। अच्छा, आपने कैसे समझा कि ये जो है ये +7 नहीं आ सकता है? अगर तुम मुझसे पूछो कि आपने कैसे समझा कि ये +7 नहीं आ सकता? सल्फर का मैक्सिमम हो सकता है +6, +7 कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट, हाइड्रोजन +1, सल्फर x, ऑक्सीजन -2, तो +1 × 2 2 है, प्लस x × 2 2 है, प्लस -2 × 6 6 है, टोटल 0 है,
2x इज इक्वल टू 6 दूनी 12, इधर जाएगा 10, तो x आएगा +5। तो चलो देखते हैं क्या ये +5 सही है या फिर गलत है। मुझे लगता है ये +5 सही है। तो अब क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सल्फर, 2 सल्फर है, अरे यार, ये और ये। ऑक्सीजन कितना है, 6, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, 1 2। सो इट इज वेरी सिंपल। कैसे होगा, ये -2 के लिए ये -2 के लिए ये +2, ये -2 के लिए ये +2, ये -2 के लिए ये +1 और ये +1, और इसके लिए 0। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा भाई, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू +2 +2 +1 इज इक्वल टू +5। So it is correct. This is also correct. This is also correct. ठीक है ना। इसी तरीके से तुम इसका भी निकाल पाओगे। अगर ये -2 है तो ये भी -2, इसके लिए ये भी +2, ये भी -2, इसके लिए ये +1, ये +1, ये -2, तो इसके लिए +2। बात समझ लो कि नहीं समझ लो, सेम तरीके से तुम कर सकते हो। नेक्स्ट H2SO5, SO5, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। कन्वर्शन मेथड से कर लेते चलो पहले। H का +1, सल्फर का X, ऑक्सीजन का -2, तो +1 × 2 + X + 5 × -2 इज इक्वल टू 0। तो X आएगा +8। ये सरासर गलत है, S +8 हो ही नहीं सकता, तो ये देखने में ही हमारा गलत आ रहा है। ठीक है ना, आंसर गलत है। तो सही आंसर क्या होगा, चलो देखते हैं। HSO5, S के साथ 4 ऑक्सीजन लगाते हैं। S 1 2 3 4, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। ठीक है ना। अब 4 ऑक्सीजन में 5 ऑक्सीजन चाहिए ना, तो इसके साथ और एक लगाएंगे O। अब हाइड्रोजन कितना चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए 2, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन लगाएंगे H। ठीक है, और एक हाइड्रोजन लगाएंगे मान लो इसके साथ H, और बाकी क्या होगा, बाकी एज इट इज, इसका भी डबल बॉन्ड, इसका भी डबल बॉन्ड। अब तुम देखो कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट का। ये -2, इसके लिए ये +2, ये -2, इसके लिए ये +2, ये -2, इसके लिए ये +1, ये +1। अब इसका देखो, जब 2 ऑक्सीजन ऐसे एक दूसरे के बाजू में लगा रहता है तो वो होता है पैरोक्साइड, क्योंकि इसके लिए ये 0, इसके लिए ये 0, तो क्या होगा, ये 0, इसके लिए ये 0, इसके लिए ये 0, लेकिन इसके लिए ये -1, इसके लिए ये +1, इसके लिए ये -1 और इसके लिए ये +1। बात समझ लो, ऐसे करते हैं हम। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा भाई, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू +2 +2 +1 +1, और ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू +6। तो ये सही है और ये वाला गलत है और ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Fe3O4। Fe3O4 को अगर तुम कन्वेंशनल मेथड से करने जाओगे तो क्या आएगा, Fe का आएगा X और ऑक्सीजन का आएगा -2, तो तुम्हारा क्या आएगा, 3x इज इक्वल 3x प्लस -2 × 4 है इज इक्वल टू 0, तो x आएगा 8/3। तो x 8/3, ऐसे फ्रैक्शनल चीज़ें नहीं होता है, गलत होगा। तो तुम कैसे करोगे सर, मैं कैसे करूँगा, तो चलो देखते हैं। स्ट्रक्चर समझो, O Fe
ओ Fe O Fe O और एक O और एक O, ये होता है स्ट्रक्चर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर कभी कभार मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ, ऐसे भी लिखा गया, बच्चों को समझाता हूँ। कैसा? देखो Fe3O4 है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? FeO एंड Fe2O3 है, मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे। टोटल Fe कितना हुआ? 1 और 2 3 हुआ ना। टोटल ऑक्सीजन कितना हुआ? 1 और 3 4 हुआ ना। तो इसलिए ऐसे लिखा मैंने। अब ये कब आएगा? ये तभी आएगा ना जब Fe+2O-2 होगा, इस केस के लिए। और ये कब आएगा? ये तभी आएगा ना जब Fe+3 एंड O-2 आएगा। तो 2 इधर से इधर आएगा, 3 इधर से इधर जाएगा, ये तो पता ही है तुम लोगों को, ठीक है ना। तो इसी से आता है तुम्हारा Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट। अरे यार, इसी से आता है तुम्हारा Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट, एक में +2 एक में +3। तो देखो यहाँ पे कैसे लाएंगे हम, एक में +3 एक में +3, बहुत ही आसान है। ऑक्सीजन का -2 को बैलेंस करने के लिए ये +1 ये +1, इस ऑक्सीजन का -2 इसको बैलेंस करने के लिए ये +1 ये +1, इस ऑक्सीजन का -2 इसको बैलेंस करने के लिए ये +1 ये +1, इस ऑक्सीजन का -2 इसको बैलेंस करने के लिए ये +1 ये +1। तो हमारा इस आयरन का टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ भाई? इसका टोटल कितना हुआ? +2 हुआ। इसका टोटल कितना हुआ? +3 हुआ। इसका टोटल कितना हुआ? +3 हुआ। बोलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? Na2S4O6, इसका स्ट्रक्चर क्या? इसका विदाउट स्ट्रक्चर भी शायद इसका हो सकता है, नहीं हो सकता, S4 है। हाँ, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। पहले कन्वेंशनल मेथड से कैसे गलत होता है वो देख लेते हैं। +1 सल्फर X ऑक्सीजन -2, तो क्या होगा? +1 × 2 +4 × X +6 × -2 = 0। 2 + 4X -12 = 0। तो कितना होगा? 4x = 0, तो x अरे यार 4x = 10, तो x = 10/4 और x = 5/2 और x = 2.5। देखो भाई, ऐसे नहीं होता है कभी भी, ठीक है ना, कि x = 5/2 और x = ये सब नहीं होता है, ठीक है। ये सब आ रहा है मतलब आंसर गलत है, सीधी बात, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको? ठीक है, चलो देखते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखते हैं। 4 सल्फर है ना, 4 सल्फर को ड्रॉ करते हैं। एक कौन सा? 1 2 3 4 सल्फर ड्रॉ कर दिया। अब ऑक्सीजन कितने हैं? 6 है ना। 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन हो गए। अब हाइड्रोजन डालो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ओह अच्छा, यहाँ पे सोडियम है ना। अच्छा, सोडियम, यहाँ पे सोडियम। नाउ आई रिपीट अगेन, इस चीज़ को ऐसे लिखना ये टेक्निकली गलत है, ये टेक्निकली गलत है। इसीलिए मैं तुमको पहले भी समझाया, इट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग इट लाइक दिस। और एल्स ये ऑक्सीजन पॉजिटिव, सॉरी ऑक्सीजन नेगेटिव, Na पॉजिटिव होता, ऐसे होता। एनीवेज, फिर भी चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? आओ हमारा वो लेके, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2। इस -2 को बैलेंस करने के लिए ये +1 ये +1, ठीक है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, इसको बैलेंस करने के लिए ये +2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, इसको बैलेंस करने के लिए ये +2। ये खुद के साथ लगा है ना, तो इसका 0 इसका 0, इसका 0 इसका 0, क्योंकि खुद के साथ लगा है। ये और ये, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच क्या होगा? इन दोनों के बीच 0 होगा ना, इन दोनों के बीच 0 होगा ना, इन दोनों के बीच 0 होगा ना, इन दोनों के बीच 0 होगा ना। खुद से खुद के साथ लगे हैं, तो खुद से खुद के साथ लगाने से नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड द ओवरऑल वैल्यू इज 0। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो इसका +2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो इसका +2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2, बैलेंस करने के लिए ये +1 ये +1। अब मुझे बताओ, ये ऑक्सीडेशन स्टेट कितना कितना निकला तुम्हारा? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकला?
और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकला, और तो और इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकला, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकला और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकला। अरे यार, तो कैसे क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू +2 +2 +1 इज इक्वल टू +5। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2 +2 +1 इज इक्वल टू +5। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 0, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 0। सो एक ही कंपाउंड में 4 डिफरेंट सल्फर के लिए, 2 के लिए अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 के लिए अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, इस चीज को याद रखो। नेक्स्ट, हाँ, दिस कंपाउंड, अभी मैं तुमको कुछ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा दूंगा, तुम इसको करो, घर में खुद से करो। ये विदाउट ड्राइंग स्ट्रक्चर ये हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अभी जितने भी कंपाउंड आएंगे ना, वो विदाउट ड्राइंग द स्ट्रक्चर ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करा के दिखाता हूँ, तुम खुद से करना, ठीक है ना। और अगर नहीं होता है तो मुझे शाम तक बोल देना, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देता हूँ। ये CH3 CH2OH है, CCOH H ठीक है ना। ये क्या है, CH3COOH, CCOOH ठीक है। CrO5 O O O O O O CrO5, BrO3 O8 सॉरी, BR 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 O8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है BrO8। C3O2 CCCO C3O2, C3O4 CCOCC, C3 सुंदर करके ड्रॉ करता हूँ। O, ये C, ये C, ये C, ठीक है। O4, 1 2 3 4, ये है C3O4। नेक्स्ट क्या है, NH2 N N H H H H H, सही है। H4 P2O7 POP, 6 ऑक्सीजन बाकी है, 1 2 3 4 5 6, 4 हाइड्रोजन, 1 2 1 2। कर पाओगे रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, फास्फोरस का निकाल पाओगे, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाओगे, कार्बन्स के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाओगे, कार्बन्स के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाओगे, Br के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाओगे, क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाओगे, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाओगे, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाओगे। चलो कुछ करके देखते हैं, लेट्स सी कि कितना टाइम हो रहा है। एक घंटा 5 मिनट हो रहा है, पहले का 42 मिनट था, मतलब अराउंड 1 घंटा 50 मिनट, 10 मिनट देख लेते। हाँ, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ अटैच्ड है,
अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ अटैच्ड है, कार्बन नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा ना, तो हाइड्रोजन कितना होगा, +1। तो देखो हाइड्रोजन +1 तो ये -1, हाइड्रोजन +1 तो ये -1, हाइड्रोजन +1 तो ये -1, और इसके लिए खुद के लिए तो ये 0 होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 -1 -1, ठीक। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1 -1 -1 इज इक्वल टू -3। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +1 -1, ये +1 -1, ये -2, इसके लिए +1, इसके लिए +1, तो इसका इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, -1 +1 -1, so oxidation state is equal to -1। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, -1 +1, सॉरी +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, कार्बन कार्बन के लिए 0, -2 +2 -2 +1 +1, तो इसका टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2 +1 इज इक्वल टू +3। इसका टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा -1 -1 -1 +0, तो कितना आएगा, -3। तुम करके देखना, अगर इसका तुम कन्वेंशनल मेथड से निकालोगे ना, तो कन्वेंशनल मेथड से निकालने से कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा, ये -3 और ये +3 मिला के 0 आ जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। तो हमने ये जो किया ऐसे ही होता है आंसर, मतलब लाइक दिस, यू हैव टू डू इट लाइक दिस। अब इसमें देखो क्रोमियम है, इधर से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा है, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में लगे हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, इसका अगर -2 है तो इसका +2 होगा। अब ये इसके लिए इसका खुद का 0 है, सिंगल बॉन्ड है तो ये नेगेटिव, ये +1, ये -1 तो ये +1, ये -1 तो ये +1, ये -1 तो ये +1, और खुद के लिए तो ये लोग 0 0 है। खुद के लिए 0 0 क्यों? अरे यार, खुद के लिए तो होमोनिक न्यूक्लियर अगर सेम एटम के साथ अटैच हो तब तो 0 होता है ना, रूल नंबर 2। और अगर ऑक्सीजन को अगर तुम देखोगे तो ये जो लिंकेज है, ये लिंकेज क्या होता है अपने आप में, ये लिंकेज होता है पेरोक्साइड लिंकेज। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन वैसे भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, तो इस क्रोमियम का भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, +1 +1 +1 +1 +2, तो टोटल आया +6। नेक्स्ट ये वाला ब्रो, -2 +2 -2 +2 -2 +2, तो इस ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, +2 +2 +2 इज इक्वल टू +6। इस ब्रोमीन का देखो, -2 +2 -2 +2, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, +2 +2 इज इक्वल टू +4। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तुम बोल सकते हो सर इस ब्रोमीन का और इस ब्रोमीन का कुछ नहीं होगा ना, होगा तो 0 होगा, बात समझ लो, क्योंकि सेम एटम, इस ब्रोमीन का 0 होगा। अब इसका भी -2 +2 -2 +2 -2, पोजीशनिंग गलत दे दिया, -2 +2 -2 +2 -2 +2, तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2 +2 +2 +6। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो ये, इसके लिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -2 +2 -2 +2, कार्बन खुद के साथ लगा है ना, तो 0 0 0 खुद के साथ लगा होने से, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। नेक्स्ट ये देखो, -2 +2 -2 +2 -2 +2, ठीक है, ये -2 +1 +1, खुद के साथ तो ये 0 ये 0 ये 0, खुद के साथ तो सब 0, तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, +2 +1 इज इक्वल टू +3। इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, +2 +1 इज इक्वल टू +3। इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, +2।
नेक्स्ट ये वाला देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लगा है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, ये +1 -1, ये +1 ये -1। अब नाइट्रोजन खुद में तो 0 होगा, खुद का कोई मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ नहीं होता है तो 0 होगा। और ये हम वैसे भी पढ़े थे, रूल नंबर 1 नहीं पढ़े थे, होमोन्यूक्लियर सॉरी हाँ रूल नंबर 1 होमोन्यूक्लियर में 0 होता है। ये -1 सॉरी ये +1 -1, ये +1 ये -1, तो नाइट्रोजन दोनों ही केस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है, -1 इज इक्वल टू -2, दोनों में -2 हो रहा है। इसका कितना होगा -2, ये +1 ये +1 -2, ये +1 ये +1 -2, ये +1 ये -2 का ये +1 ये +1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इधर -2 मतलब क्या बोलो अब, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। तो ये कितना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +1 +1 +1 +2 इज इक्वल टू +5। इसका भी करोगे ना सेम ही आएगा, -2 के लिए +1, ये -2 के लिए +2, ये -2 के लिए +1 +1, ये -2 के लिए +1 +1, तो भाई इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ना तब भी +5 आएगा। थैंक यू सो मच।